हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे कराची स्टूडियो से ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार एडिटर इन चीफ बोल्ड न्यूज़ नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब हमें ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया। तालपुर साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी, अचानक क्या होता है, क्यों अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होना शुरू हो जाती है? ज़ाहिर पुलिस का ही फ़र्ज़ है कि वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे, लोग महफूज हों सड़कों में पे भी, अपने घरों में भी। लेकिन जो हमने देखा कि अच्छा ये कच्चे का जो इलाका है, यहाँ पर ये नई बात तो नहीं है, लेकिन ये मामला थम गया था, रुक गया था। एकदम से डकैत जो हैं वो बेकाबू हो गए, दोबारा से वारदातें शुरू हो गई। और फिर अगर कराची की बात करूँ तो यहाँ पर भी यही है कि लोग सड़कों पे, अपने घरों में कहीं महफूज नहीं है, गलियों में लोग लुट रहे हैं, सड़कों पे लोग लुट रहे हैं, स्नैचिंग की जा रही है उनसे, उनकी कीमती अशिया से उनको महरूम किया जा रहा है। ये अचानक हुआ क्या? ऐसा सिंध हुकूमत के इल्म में चीज़ें आ रही थी? अब ये जो ऑपरेशन शुरू हुआ है डकैतों के खिलाफ, इसमें आप लोगों को कितनी कामयाबी मिली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, मुझे अगर आपको अलग अलग समझाने पड़ेंगे। कराची का एक अलग एस्पेक्ट है और कच्चे का एक अलग एस्पेक्ट है। बिल्कुल, जहाँ तक आपकी बात है कराची की, तो यहाँ पर क्राइम भी बढ़ रहा है, यहाँ पर खुदकुशियाँ भी बढ़ रही हैं। ये वो बेसिक पॉलिसीज़ हैं जिसने आवाम को भूखा छोड़ दिया है। और ये जब भी ऐसी हालात होती है और जब भी ऐसी गलत पॉलिसीज़ पे फॉलो किया जाता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को तबाह बर्बाद किया जाता है, तो फिर ये होता है। ऊपर से आपको पता है कोरोना की सिचुएशन में भी लोग परेशान हैं, तो हमने एक राइज देखी है और पुलिस उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। ये प्रॉपर 100% अमन तब आएगा जब हमारा सेफ सिटीज़ प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, जिसमें आपके पूरे कराची का कोई ऐसी लोकेशन नहीं होगी जो कि कैमरा की आंख से छुपी हुई हो। तो ये उसके लिए हम पूरी कोशिश करें, पर ये प्रोजेक्ट लाना जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करना बहुत ताजपुर जरूरी साहब, है। आपने जोड़ा इसको महंगाई, बेरोजगारी, सही है, ये भी एक हो सकता है मामला। लेकिन 2011-12 तक तो बहुत हालात ख़राब थे कराची के। यहाँ पे लोग कत्ल किए जाते थे, हर वक्त यहाँ पर जो है वो सूरत हाल ख़राब रहती थी, लोग खौफ का शिकार थे। उसके बाद से सूरत हाल बेहतर हुई थी, तो क्या उस वक्त भी यही वजह थी? क्या उस वक्त भी यही मामला थे अगर हम बात करें तो? देखिए, ये तो जमाना पूरा हमने ही सुधारा, बेहतर किया ना। एमक्यूएम को किसने सीधा किया? एमक्यूएम जो पूरे कराची से भत्ता लेती थी, लोगों को किडनैप करती थी, फैक्ट्रियों में लोगों को आग लेकिन लगा नून के लीग मार कहती है देती तो हमने किया। थी। वो भी हमने किया। उसके साथ साथ आपके जो लियारी गैंग वॉर है, उससे कौन लड़ा? उससे भी हम लड़े। फेडरल गवर्नमेंट ने भी हमारा साथ दिया। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ हम ही लड़ते हैं। अगर अगर वहाँ पे जो कच्चे के इलाके में ऑपरेशन हो रहा है, वो भी हमारा ही एक बहुत पुरजोर किस्म का ऑपरेशन है। सिंध हुकूमत खुद ही ऑपरेशन कर रही है, सिंध पुलिस इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन ये और इल्ज़ाम हमने क्यों लगाती हैं जमातें आप लोगों पर कि ये तो आप लोगों की सरपरस्ती हासिल है, लोग मिले हुए हैं, पहले से मुखबरी कर दी जाती है, फिर डाकू भाग जाते हैं? आपको पता है कि अभी तक कितने डाकू मारे जा चुके हैं, कितने डाकू गिरफ्तार हो चुके हैं, कितने डाकुओं के ठिकानों, घरों को आग लगा के बुलडोज कर दिया गया। हम उनको उनका नामो निशान मिटाने जा रहे हैं और हमें बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। दुख की बात है, हमें नुकसान हुआ, हमारे पुलिस के एहलकारों की शहादतें हुई, जो इंशाल्लाह रायगा नहीं जाएंगी। पर जब भी आपके पास फेस टू फेस कॉम्बैट होता है तो उसमें दोनों साइडों का नुकसान होता है। पुलिस का जरूर नुकसान हुआ है, पर हमने जो डाकू हैं और जो डाकुओं के सहूलतकार हैं, उन सबको घेरे में ले लिया है। और ये सीएम साहब के ऑर्डर्स है कि जब तक एक भी डाकू कहीं मिसिंग होगा, ये ऑपरेशन रोका नहीं जाएगा जब तक एक भी डाकू वहां पे। अच्छा, सूरत हाल अलार्मिंग है ना तालपुर साहब, जब भी तो वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है, वज़ीर दाखिला कराची आ रहे हैं, कल बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है, वज़ीर आला से मुलाकात भी उनकी होगी, तो हालात गैर मामूली तो हैं। मेरे ख्याल से इसको ज़रा ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, हाइप क्रिएट कर रहे हैं। सिचुएशन तो भी इतनी अच्छी नहीं है, पर जो बाकी सूरत हाल है बाकी सूबों में, पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो हमसे बहुत बदतर है। उनके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो ओवरऑल, ये वहाँ कौन पर जो क्रिएट क्राइम कर हो रहा है? रहे हैं बिल्कुल वो पंजाब में मैं बात करूंगी, लेकिन ये कौन क्रिएट कर रहा है? आपका इशारा किस तरफ है? ये तो हालात है ना, जो आपका प्राइम मिनिस्टर मुल्क का होगा, जो उसकी पॉलिसीज होंगी, उसी के हिसाब से हालात चलेंगे। आप लोगों को बेरोजगार कर देंगे, आप स्टील मिल्स बंद कर देंगे, आप पीआईए से रोक निकाल देंगे, चलें, आप लोगों की। तो ये तो दिस विल हैपन, वी विल हैव ठीक टू है। टेक अ आप वेरी कह रहे हैं कि अगर लोगों में ज़ाहिर है जब ये बेरोजगारी होगी, महंगाई होगी, तो ही इस तरह के हालात होंगे। लगारी साहब, क्या इसको इस चीज़ से जोड़ना ठीक होगा? क्योंकि ये डाकू राज, ये सारे मामलात तो कोई नए नहीं हैं, ये पहले भी हम सुनते रहे। खासे अरसे तक ये कच्चे के इलाके में ऑपरेशन होता रहा, वहाँ पर लोग लूटते हैं, वहाँ पर डाकू हैं, सबको पता है। फिर मामला थम जाता है, फिर दोबारा से उठ जाता है। अगर इस तरह के मामलात हो रहे हैं
तो क्या हम सारा का सारा यही कह सकते हैं कि जी महंगाई है, बेरोजगारी है, इसीलिए मामला खराब हो रहे हैं? मुआशी नाइंसाफ़ी तो यकीनन, और समाजी नाइंसाफ़ी जो है वो यकीनन इस तमाम जराइम की जड़ में होती है। जब नाइंसाफ़ी होती है तो यानी उसके ज़रिए क्या होता, लोगों के अंदर बेचैनी होती है, बेकरारी होती है, बेरोज़गारी होती है, उनको खाने पीने को नहीं मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग जराइम की तरफ जाएं, लेकिन लोग जराइम की तरफ जाते हैं। ये पहले नीचे के इलाकों में हुआ करता था। ये आप देखें कि ये जो हाला के इर्द गिर्द का इलाका, सैदाबाद का इलाका, आगे जाकर नवाब शाह का इलाका, यहाँ पर सफाया हुआ, और उस तरफ ऊपर की तरफ जो है वो यहाँ से लेकर अपना सैमन से और दादू का इलाका और मेहर का और खैरपुर नाथन शाह का, और उससे आगे चले जाएँ दादू से आगे चले जाएँ तो मीरपुर का इलाका, मीरपुर भट्टो उसका इलाका, और उसके साथ में लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट, यहाँ इस एक हद तक जराइम में कमी वाक़ई है। वो ऊपर चला गया है, जो शिकारपुर का, जैकोबाद का, कंदकोट कश्मोर का इलाका जो है वहाँ पर जराइम हो रहे हैं, और घोटके के इलाके में जराइम हो रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि जराइम जो हैं वो यानी साउथ की तरफ चले गए, सिंध के साउथ की तरफ चले गए। यकीनन वहाँ पर एक तो ये कि जंगल अब भी वहाँ प्रिवेल करते हैं, जंगल मौजूद हैं, जो कच्चे के इलाके के जंगल हैं, और वहाँ पर उनके छुपने की पनाहगाहें बनी हुई हैं, और उसमें जो है उनके सरपरस्ती भी होती है। कोई ऐसी बात नहीं है कि सरपरस्ती नहीं होती है, और सरपरस्ती दो तरह से होती है। एक सरपरस्ती तो पुलिस की तरफ से, मकामी पुलिस जो होती है वो जराइम की पुष्टपनाही करती है, और उन पुलिस वालों के जिन्होंने ये लिया है उनकी जायदादें, उनके मिल्कियतें, उनके बंगले, उनके अयाश गाहें, ये सब कुछ उनका पता देते हैं। और अगर इन पर तहकीकात की जाए, हमारे रिपोर्टर काम करें, तो एक बड़ी चीज़ निकल सकती है कि यहाँ पर किस तरह से हुआ है। और फिर ये कि डाकू जो हैं वो आला कार के तौर पर काम करते हैं। ये आज से बात नहीं है, ये पिछले पाकिस्तान बनने के से पहले और उसके बाद में। लगाई साहब, अगर आप भी कह रहे हैं कि वाकई ये मुआशी सूरत हाल होती है इसलिए ये चीज़ें सर उठाती हैं, क्या वाकई यही एक वजह होती है जिसकी वजह से ये चीज़ें एकदम से दोबारा से सामने आती हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहता। एक वजह, सबसे बड़ी वजह तो ये होती है, सबसे बड़ी वजह तो ये होती है, वो शख्स क्यों जाएगा जिसको घर में खाना मिला हो, वो जाकर डाकुओं से मिल जाए और फैशन के तौर पर अख्तियार कर ले, और मौत के मुंह में, उनको पता होता है कि उनने मौत के मुंह में, अल्टीमेटली उनने मौत के मुंह में जाना है, और कई बार ऐसा हो चुका है। लेकिन देखें, सिंध में जराइम हो रहे हैं, कराची शहर में भी जराइम हो रहे हैं, लेकिन जो कुछ शुजाबाद का और डेरा गाजी खान के गुज़श्ता रोज़ के वाक़यात हैं, वो इतने भयानक, इतने हीनियस, इतने दर्दनाक हैं। रात भर मैं नहीं सोया हूँ जो मुझे वहाँ से इतला आई डेरा गाजी खान से कि किस तरह से उस जिंदा आदमी के हाथ काटा जा रहा है। वो देख रहा है कि मेरा हाथ आ रही हूँ लगारी साहब, मैं उसी स्टोरी पर आ रही हूँ। सिंध की हम बात कर रहे थे, और ये मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि मुल्क भर में जो अमन अमान की सूरत हाल है वो अलार्मिंग है, वो ख़राब है। आज वज़ीर आज़म ने भी इस पर बात की, डेरा गाजी खान में होने वाले वाक़े पे। यहाँ पर भी एक गैंग सरगर्म है, और ये गैंग पुराना है, और ये गैंग एक बार फिर से आ गया है, और यहाँ पर इनकी दरिंदगी है, बर्बरियत है। जिस तरह लगारी साहब ने कहा कि एक शख्स जो कि जिंदा शख्स था, उसका नाक कान काट दिया गया, उसको ऐसे छोड़ दिया गया, उसकी वीडियो बनाई गई, उस वीडियो को वायरल किया गया। ये डराने के लिए, धमकाने के लिए ये तमाम तर हरकत की जा रही हैं। एक ऑपरेशन भी शुरू किया गया है, खुद वज़ीर पंजाब भी उस पर जो हैं वो हरकत में आए हैं, और उस्मान बुज़दार साहब में जो वज़ीर उस्मान बुज़दार जो हैं उन्होंने भी तमाम तर सूरत हाल पर एक्शन लिया है। इसी बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, शेर अफगन, उनसे बात करते हैं। शेर अफगन, अभी तक कितने मुकदमात दर्ज हुए हैं? ऑपरेशन शुरू हो चुका है, क्या कार्रवाई हुई अब तक? जी बिल्कुल, ये जो गैंग है लादी गैंग, तकरीबन 11-12 साल पहले ये गैंग जो है क्याम इसका अमल में लाया गया। इस गैंग का एक बहुत बड़ा जो रुकन था, सरगर्म रुकन था, उस वक्त अब्बास चरवार उसका नाम था। अच्छा। तो उन्होंने 2008 में यहाँ पर उसकी खातिर पुलिस मुलाजमीन ने हवालात को तोड़कर इस बंदे को वहां से बाहर निकाला था, और उसने फिर जाकर इन्हीं की पनाहगाहों में जाकर इस गैंग को गिरफ्तारी की, इस गैंग को वहां पर जाकर पैदा किया। फिर मोहम्मद लादी नाम का जो शख्स था वो इस गैंग का सरबराह बना, और इस गैंग के खिलाफ अब तक जो है 100 से ज्यादा मुकदमात जो है वो डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए जा चुके हैं।
इस गैंग के हाथों अभी तक 6 पुलिस एहलकार जो है कोई वो शहीद हो गिरफ्तारी चुके अभी हैं, तक नहीं हुई, जबकि किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया इस गैंग से? एक इस गैंग का रुकन है जिसका नाम इब्राहिम लादी है, वो इस वक्त सजाए मौत उसको हो चुकी है। उसको भी उस वक्त इब्राहिम लादी को मोहम्मद लादी ने पुलिस के साथ इनके कुछ मामलात हुए थे, उनके खुद इसके हवाले शेर अफगान किया मैं था अभी पुलिस की से। बात कर रही हूँ, लेकिन अभी जो ऑपरेशन हुआ है अभी कोई नहीं, गिरफ्तारी हुई है? अभी तक तो ये उस इलाके में गए हुए हैं, सीमेंट फैक्ट्री के इलाके में, लेकिन इनको जिंदा गिरफ्तार करने के बस की बात नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।